नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ फिर से एक नया विज्ञापन नई भर्ती के लेके। ठीक है, आज बात करते हैं, हम बात करेंगे एक ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली है जिसमें ना केवल डिप्लोमा होल्डर बल्कि ग्रेजुएट होल्डर के लिए भी मौका मिल रहा है। ठीक है, तो बगैर आपका समय गवाए हुए आइए ले चलते हैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक भारत सरकार का उपक्रम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, भारत सरकार की नवरत्ना कंपनी है। अगस्त 2023 में इसको नवरत्ना कंपनी का टाइटल दिया गया था भारत सरकार की तरफ से। ठीक है, तो इसी के लिए हम बात करेंगे। इस फैक्ट्री का बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है महाराष्ट्र में है। कितनी वैकेंसी निकली है? तो टोटल 378 ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो दो तीन तरह की आपकी अप्रेंटिसशिप निकली है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस की है और तीसरी ट्रेड अप्रेंटिस के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव की। तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए जो योग्यता मांगी गई है, बीकॉम मांगी गई है, बीबीए किसी ने कर रखा है या ग्रेजुएशन किसी ने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ कर रखा है, वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो मिनिमम बेसिक इंग्लिश नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो 25 साल है। मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं, जितनी भी पोस्ट इसमें निकलेंगी सबके लिए मैक्सिमम एज 25 साल मांगी गई है। ठीक है, एज की जो कैलकुलेशन जो है 1 दिसंबर 2024 की डेट पे की जाएगी और मिनिमम परसेंटेज जो है संबंधित ट्रेड या संबंधित कोर्स जो भी आपका होगा वो 50% मांगेंगे हर किसी के लिए। और दूसरी चीज़ जो है, ट्रेनिंग जो रहेगा 12 महीने की रहेगी हर पोस्ट के लिए। तो इस चीज़ को हम बार बार नहीं बताएंगे, हर चीज़ को स्किप करते हैं कि वीडियो को फटाफट फास्ट मोड पे ले चलते हैं। ठीक है, तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी निकली है वो 51 वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं सेक्रेटरियल असिस्टेंट। सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए कोई किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की है, कंप्यूटर ऑपरेशंस की नॉलेज है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसियों की संख्या देखिए 96 है। ठीक है, इसके बाद आता है रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव एचआर के लिए। सिंपल किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएट कर रखा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या बेसिक नॉलेज हो आपको इंग्लिश की, कंप्यूटर ऑपरेशंस की, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसियों की संख्या बात करते हैं तो 35। इस तरह टोटल जो ग्रेजुएशन वालों के लिए 182 वैकेंसी है। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा चाहिए, इसमें डिप्लोमा केमिकल के लिए वैकेंसी निकली है, तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए। ठीक है, वैकेंसियों की संख्या बात करते हैं तो 20 संख्या है। डिप्लोमा इन सिविल के लिए, डिप्लोमा सिविल की बात करते हो, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसियों की संख्या है 14 है। डिप्लोमा कंप्यूटर के लिए बात करें तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसियों की संख्या 6। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसियों की संख्या है 10। इसके बाद डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए चाहिए वैकेंसियों की संख्या है 20। डिप्लोमा इन मैकेनिकल की बात करते हैं तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल के लिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहिए वैकेंसी की संख्या है 20। ठीक है, तो जिस क्षेत्र का आपके पास डिप्लोमा है जिस क्षेत्र में आपको करना है उसी क्षेत्र की आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस की। तो ट्रेड अप्रेंटिस में जो वैकेंसी है अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए है। इसके लिए क्या करना चाहिए? बीएससी पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट रहना चाहिए, जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री तो होना ही चाहिए। ठीक है, वैकेंसियों की बात करें तो 74 वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बॉयलर अटेंडेंट। बॉयलर अटेंडेंट के लिए 12th पास होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए। ठीक है, वैकेंसियों की संख्या है 3। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसके लिए भी 12th पास चाहिए, साइंस बैकग्राउंड का बंदा चाहिए। ठीक है, और वैकेंसियों की संख्या की बात करें तो 4। हार्टिकल्चर असिस्टेंट के लिए बात करें तो वैकेंसियों की संख्या 6। इसके लिए आपको 10+2 सिस्टम के द्वारा इंटर पास होना चाहिए। सिंपल किसी भी स्ट्रीम में हो कोई सब चलेगा। इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या केमिकल प्लांट। इसके लिए बात करते हैं तो पास होना चाहिए बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ एज मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स एज ए मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। वैकेंसियों की बात करते हैं 3। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें बीएससी होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ, केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 14 वैकेंसी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी। ठीक है, इसके लिए योग्यता की बात करें तो 12th पास चाहिए,
साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए, 10+2 सिस्टम के द्वारा होना चाहिए। वैकेंसी की संख्या की बात करें तो टोटल 2, ठीक है। तो टोटल इस तरह की हम बात करें तो 378 वैकेंसी के बारे में बात। रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज अगर हम वैकेंसियों की बात करें तो एससी के लिए 56, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 101, ईडब्ल्यूएस के लिए 37, अनरिजर्व्ड के लिए 156, टोटल इस तरह 378 वैकेंसी है, ठीक है। मैक्सिमम एज में बात करें तो एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट, और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। वहीं हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उसके लिए मैक्सिमम एज में 10 साल की छूट मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये कोई जॉब की नहीं बल्कि अप्रेंटिसशिप के लिए। तो अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको कोई वेतन नहीं मिलता है बल्कि आपको मिलता है एक स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो स्टाइपेंड की बात करिए, डिप्लोमा होल्डर अगर है तो उसको 7,000 रुपये पर मंथ का मिलेगा। अगर कोई टेक्नीशियन अप्रेंटिस करी के अंतर्गत आवेदन करता है लेकिन वो डिग्री होल्डर है तो उसके लिए 8,000 पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। और ग्रेजुएट वाले अप्रेंटिसशिप के लिए जो भी बंदा आवेदन करना चाहता है उसके लिए जो स्टाइपेंड है वो 9,000 रुपये पर मंथ का है। पोस्टिंग और ट्रेनिंग की बात करें यहाँ तक तो अप्रेंटिस जो होगी वो ट्रॉम्बे मुंबई एंड थाल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यही 2 जगह आपका पोस्टिंग कराई जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें देखिए मेरिट बेस होगी, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। मेरिट के बेसिस पे ही आपका जो है बनाई जाएगी, उसी से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। टॉप मेरिट वाले लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। और जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कहाँ कर सकते हैं तो apprenticeship.india.gov.in पे कर सकते हैं। दूसरा nta.education.gov.in पे कर सकते हैं। तीसरा अगर इन पे नहीं समझ में आ रहा कैसे आवेदन करेंगे तो आप इस पे कर सकते हैं डायरेक्टली www.rcfltd.com, ठीक है। इस पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इस पे जब आप क्लिक जाएंगे वेबसाइट पे तो आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन मिलेगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप 2024-25। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अगली जो वैकेंसी निकलेगी फुल एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकलेगा, उसमें आराम से जो है अप्लाई कर लीजिए, क्लिक कर लीजिएगा ये एक्सेप्ट वाले पे और ऑनलाइन पे क्लिक फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने की। तो 10 दिसंबर 2024 से सुबह 10 बजे से प्रक्रिया चालू हो चुकी है। लास्ट डेट की बात करें तो 24 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक है। टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, शाम 5 बजे तक है। कई बार लोग जो है लास्ट डेट के लिए बैठे रहते हैं और वो शाम का मतलब टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं, सोचते हैं रात के 12 बजे तक होता है, लेकिन कई बार जो है टाइम 5 बजे तक ही होता है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड के जो एडवर्टाइजमेंट निकला था उसके बारे में हमने अपने विस्तार से बात करी इस वीडियो में, ठीक है। पोस्ट वाइज, वैकेंसीज वाइज, एज के बारे में बात करी, अप्लाई कब करेंगे, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हमने कवर करने की कोशिश की थी। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था और आपको लगता है अगर छूट गया है, रह गया है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में उसका निदान करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी आप लोगों से आग्रह है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोगों से आग्रह है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने पहले से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा।